संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में संवर अधिकार पर चर्चा करनी है, समय सार परमागम के। इसका ये मंगलाचरण लिखा है अपन ने। अपनापन शुद्धात्म में अपने में ही लीन, राही संवर कहा जनवर परम प्रवीण। नीचे की पंक्ति में तो कुछ नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने कहा है जो बहुत होशियार हैं, परम प्रवीण हैं। संवर कहा है काय को? अपनापन शुद्धात्म में, अपने आत्मा में अपनापन होना माने सम्यक दर्शन, और अपने में ही लीन होना माने अपने में ही लीन हो जाना माने सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी उत्पत्ति का नाम ही संवर है। वास्तव में जो श्रद्धा गुण का प्रणमन है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है, उसको बहुत गलत अर्थ में समझा जाता रहा है। श्रद्धा का लोग में जो प्रयोग होता है ना, कि आपको जितनी श्रद्धा है उतना दे दो, अब मतलब श्रद्धा माने भावना, ऐसा अर्थ करते। अब यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ भावना है नहीं। और श्रद्धे परम पूज्य पिताजी, तो पिताजी में कैसी श्रद्धा है? वास्तव में श्रद्धा गुण तो पर से संबंध ही नहीं रखता। ये अपनेपन की भाषा शास्त्रों में ज्यादातर है नहीं, और विद्वानों में ही प्रयोग में नहीं आती है। किसी भी चीज में ये मैं हूं ऐसा एकत्व ममत्व होना, उसका नाम वास्तव में श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो अपन इसको बिल्कुल आज की ठेठ भाषा में कहें तो हम इसे अपनापन ही कहेंगे। तो श्रद्धा गुण की पर्याय तो अपनापन है। जब वो अपने आत्मा में अपनापन करती है तो सम्यक दर्शन होता है, और जब वो पर पदार्थों में अपनापन करती है तो मिथ्या दर्शन होता है। इतनी सी बात है बस। तो लेकिन वो करती है अपनापन, ये ध्यान देना। चाहे निज में करे चाहे पर में करे, उसका काम सिर्फ अपनापन स्थापित करना है। अनादिकाल से इस आत्मा ने पर में ही अपनापन स्थापित किया, माने श्रद्धा गुण ने पर में ही अपनापन स्थापित किया। क्यों? क्योंकि जो वो है वो आत्मा, वो उसके जानने में ही नहीं आया। जो 18वीं गाथा में आता है, 17वीं 18वीं में, कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सभी के नित्य अनुभव में आ रहा है, वैसा तो आ रहा है इसके, लेकिन उसमें इसने अपनापन नहीं स्थापित किया। उसे ये नहीं लगा कि ये मैं हूं। टोडरमल जी ने इसे जरा स्थूल तरीके से सिद्ध किया है। समय सार के मोक्ष माया प्रकाशा के 76 पेज पर देखेंगे तो वहां शायद मिलेगा। वहां एक प्रश्न किया है कि भाई पर में अपनापन स्थापित करने का नाम यदि सम्यक दर्शन है, मिथ्या दर्शन है, तो एक केंद्री ने ऐसा किसमें अपनापन स्थापित किया? उसने देह में एकत्व बुद्धि क्यों की? वो तो कुछ जानता ही नहीं है। तो उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है, और उसका काम है किसी में ये मैं हूं ऐसी प्रतीति करना ही करना, उसके बिना वो रह नहीं सकता है। माने वो श्रद्धा गुण प्रति समय अपना काम करेगा तो वो किसी ना किसी में अपनापन स्थापित करेगा। तो उसने देह में अपनापन स्थापित क्यों कर लिया अनादिकाल से? तो पंडित जी ने जवाब ये दिया कि उसका ज्ञान
देह ही बनी, ज्ञान का गे एकमात्र देह बनी, क्योंकि वो ही अत्यंत नजदीक का पर पदार्थ है। एक क्षेत्र आपका है ना, और जो जानने में आता उसी में अपनापन स्थापित करता है, तो उसने उसमें अपनापन स्थापित कर लिया। इतनी सी तो बात है। जो उसके एक इंद्रिय है उसके, तो एक इंद्रिय से स्पर्श के उसके माध्यम से उसे शरीर जानने में आया स्पर्श के, तो उसने उसमें अपनापन स्थापित कर लिया। ये अनादि की योग्यता है जो अपनापन स्थापित करने की, और वर्तमान के संयोग, इन दोनों को मिलाकर यदि हम विचार करें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे मैं ये कहता हूं कि एक गाय ने अभी अभी बछड़ा दिया, बच्चा पैदा हुआ उसके, अब वो बच्चा बहुत भूखा है, क्योंकि अभी तो उसके माँ के नाल जुड़ी थी, तो उसे खुराक उससे मिल जाती थी। अब वो उससे बाहर हट गया, कट गया, तो उसे खुराक मिलना बंद कर दी हो गई, तो अब उसे भूख लगती है। बस उसकी एक ही वासना है कि मुझे कुछ खाने को मिले, खाने को मिले, खाने को मिले। अब उसे ऐसा विवेक तो है नहीं क्या खाए क्या नहीं खाए, और ऐसा एक दिन का 1 घंटे का पैदा हुआ बच्चा अनाप शनाप कुछ भी खा ले तो बीमार हुए बिना मरे बिना रहेगा नहीं। अभी मुंह में दांत नहीं है, पेटों की आंतें भी इतनी समर्थ नहीं है, क्योंकि अभी तो माँ के उससे सीधा डायरेक्ट उसको शरीर में पोषण मिल जाता था। वो पचाने मचाने का काम माँ निपटा लेती थी, जो करना पड़ता है अपन को, और बाकी जो उसका एसेंस है वो बच्चे को डायरेक्ट मिल जाता था। अब वो समझ रहे हैं। अब एक तो देखिए कि ये वर्तमान की परिस्थिति है, और एक जो अपन बोलते त्रिकाली जो भगवान आत्मा है ना, एक ऐसा उसमें ज्ञान संस्कार जन्म से ही मौजूद है कि यदि मेरे को जो खाने की चीज है वो यहीं कहीं आसपास उपलब्ध है। अब बोलो एक किसने बताया उसे, वो खोजने लगता है ना। अब वो जानता इस तरह का जो जानवर है जैसी उसकी माँ है, इसी टाइप के जानवर में ही उसका वो खाना यहीं पास में मौजूद है। और ये भी जानता है कि उसके सारे शरीर के अन्य अंगों में नहीं, लेकिन जो दूध के स्तन हैं उनमें ही वो दूध है, और वो बिल्कुल एंटीबायोटिक सुरक्षित है, उसके खाने से कोई खतरा नहीं है। किसी ने बताया नहीं है उसे। कहते हैं माँ के दूध में बहुत ताकत होती है, शुरू में माँ का दूध दिला दिया जाए तत्काल का, तो उसमें जीवन भर तक वो काम करता है। लोग कहते तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो ऐसा बोलते, वो सुरक्षा का साधन उसमें होता है। अब ये हम बाहर से नहीं सिखाया किसी ने, लेकिन वो माँ के पेट से ये बात सीख के आया है कि यहीं आस पास मेरे खाने का पक्का इंतजाम है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयत्न करके उसे प्राप्त तो करना ही पड़ेगा। तो वो 1 घंटे का बच्चा भी अपने माँ के स्तनों की खोज शुरू करता है। एक प्रॉब्लम है उसकी जो आप लोगों को निपटानी है। क्या है कि उसने आज तक अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी है। उनके पेट में रहा लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखी ना, इसलिए वो माँ को वास्तव में बाहर से पहचानता नहीं है। और वहाँ जहाँ माँ गाय ने बछड़ा दिया वहाँ 8-10 गायें और झुंड में खड़ी थी। छाया होती है ना, पानी का इंतजाम होता है, तो वहाँ पर आराम करने के लिए सब खड़ी हो जाती हैं। तो ये तो मालूम है कि ऐसा कोई प्राणी है जिसमें मेरा भोजन सुरक्षित है, लेकिन वो इनमें से कौन है ये नक्की करना कितना कठिन काम है। किसी से पूछ नहीं सकता, कोई बताने वाला नहीं है। तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो किसी दूसरी गाय के पास जाता है तो वो उसे मारने को दौड़ती है, मतलब एकदम अपनी अरुचि व्यक्त कर देती है, उसको पास में भटकने नहीं देती है।
और उसकी जो माँ है वो बराबर उसके आसपास सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है। उसको एक तकलीफ और है, और वो क्या है कि जब माँ के पेट से आया तो उसके शरीर में एक जाला लिपटा था, जिसे जरायु जो बोलते हैं ना अपन। वो क्यों होती है मालूम? कि यदि वो ऐसा लिपटा नहीं रहे और अंदर हाथ पैर चलाए तो माँ का उदर फट सकता है, आंतें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो माँ के पेट की सुरक्षा के लिए वो एक जाला होता है। कहते हैं कि जो शेर होते हैं शार्दूल, आजकल के शेर तो गधे जैसे हैं, इनमें तो कोई दम नहीं है। वो अपनी माँ के एक ही पैदा होते हैं। क्यों? कि उनके गर्भ में बच्चे के ऊपर ऐसा कवर नहीं होता है, जाल लिपटा हुआ नहीं होता है, और वो इतना उग्र पुरुषार्थी होता है कि वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है। तो वो कहते हैं कि वो बाहर निकलता है कोशिश करके, और दौड़ के 100-200 गज एकदम दौड़ जाता है, एकदम तेजी से। इतना मतलब वो स्फूर्ति वाला होता है। तो उसकी वजह से उसके माँ की योनि इतनी छत विच्छत हो जाती है कि फिर दोबारा वो गर्भ धारण करने लायक रहती ही नहीं है। इसलिए अपन कहते हैं कि उसका शेरनी बस एक बच्चे को जन्मती है, उसका दोबारा जन्म किसी दूसरे का नहीं होता। उसका कारण तो वैज्ञानिक तरीके से ये है। लेकिन अभी तो उस गाय के बछड़े की समस्या है कि उसके सारे शरीर पे बहुत गंदगी और वो जाला लिपटा है। तो वो उसकी जो माँ है उस जाले को निकालना चाहती है, लेकिन उसके हाथ पैर तो काम करते नहीं हैं। तो वो अपने मुख से, जबान से उसे चाट चाट कर वो सारी गंदगी साफ करती है, जाले को निकालती है। बोलो कितनी गंदी चीज है वो, और कोई आदमी अपनी जबान से उसको साफ करेगा? उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। फिर भी माँ के पास कोई इलाज नहीं है, और बेटे की वो गंदगी साफ होना बहुत जरूरी है। तो माँ अपनी जबान से उसे साफ करती है। तो उसको ये समझ में आ जाता है उस बच्चे को कि इन सब गायों में ये ही मेरी माँ है, अन्यथा ये ऐसा नहीं करती। दूसरों से मेरी सुरक्षा कर रही है, मेरे को चाट रही है, मेरी गंदगी साफ कर रही है। तो इतना जान लेता, एक भेद विज्ञान, पहले नंबर का भेद विज्ञान हो गया असंवर अधिकार का। कौन सा? कि ये 9-10 गायें मेरी माँ नहीं है, पर एक गाय मेरी माँ है। यहाँ से बात शुरू हुई। अब इस माँ के ही ऐसा कोई अंग है जहाँ पर ये दूध का इंतजाम है, वो टांगों के बीच में कहीं है। अब टांगे भाग्य से 2 से 4 हैं। तो कभी कभी वो उस खोज में आगे की टांगों के बीच में अपना मुंह मारने की कोशिश करता है। गाय के मुंह में मुंह नहीं मारता, और जगह नहीं मारता, वो टांगों के बीच में। माने इतना उसे पता है, बस समझ लो कहाँ से है, कैसा है, जन्मजात स्वभाव से ही, कि ये 2 टांगे हैं, उनके बीच में मेरे दूध का, मेरे खाने का इंतजाम है। अब जब वो अपने माँ के आगे के पैरों के बीच में कोशिश करता है, तो माँ तो समझ जाती है कि ये यहाँ दूध की खोज कर रहा है, लेकिन उसके पास भी अब कोई ऐसे हाथ पैर नहीं है कि उठा करके वो वहाँ से हटा के पीछे उसे कर दे। ऐसी भाषा भी नहीं है कि उसे समझा दे वो। और जो उस गाय का मालिक है, उसके भी चित्त में ये भाव आता है कि अब इसको मैं सहयोग करूं। तो वो बछड़े को वहां से हटाकर पीछे टांगों के बीच में जहां स्तन है वहां उसका मुंह करने की कोशिश करता है। तो वो गाय भी उसका विरोध करती है और बछड़ा भी विरोध करता है। दोनों उसे स्वीकार नहीं करते। आपका सहयोग हमें नहीं चाहिए। अरे क्यों भाई? सहयोग तो कर रहा है ना वो, उसे शत्रु तो नहीं मानता है ना। गाय कम से कम गाय तो नहीं मानती है। उस गाय का तो मालिक है, वो तो उसका व्यवहार वो जानती है सब। लेकिन वो कहते तुम्हारे सहयोग की मुझे जरूरत नहीं है ना। हमें आत्मा में जाना है तो गुरु जी के सहयोग की एक सीमा तक ही जरूरत है, उसके बाद जरूरत नहीं है।
गाय सींगों से उसे मारने को दौड़ती है, नहीं तुम कुछ नहीं। बछड़ा भी विद्रोह करता है, क्योंकि गाय भी जानती है कि ये बछड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ मारेगा, लेकिन थोड़ी देर में अपने आप सही जगह पे पहुंच जाएगा और ये माँ आपका दूध पी लेगा। क्या पहुंच जाता है? क्या सही पहुंच जाता है, क्योंकि उसके अंदर में एक श्रद्धा गुण है, उसे जिस माँ में अपनापन उसने स्थापित किया है। ऐसे ही इस आत्मा में अनादिकाल से एक श्रद्धा नाम का गुण है और उसमें अपनापन करने की ताकत है। तो जो जानने में आता है उसी में से तो सिलेक्ट करेगा ना वो। तो अपना शरीर ही जानने में आता है अत्यंत नजदीक, इसलिए वो उसमें अपनापन स्थापित कर लेता है। ऐसा 76 या 78 पेज पर मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है। नीचे की 5 पंक्तियां हैं पेज की। मैं ये कहना चाहता हूं, किसमें लिखा ना, अपनापन शुद्धात्म में, अपने में ही लीन होना ही संवर का। जानबूझ करके ये शब्द प्रयोग किए गए हैं क्योंकि इन शब्दों से भी आप परिचित हों। वो शास्त्री तत्वा सिद्धानम सम्य दर्शनम, वही आत्म विनिश्चिति, और वो सारे शब्दों से आप परिचित हैं, लेकिन ये इन शब्दों से भी आप परिचित हों, इसलिए मंगलाचरण में संवर का स्वरूप बताते हुए ये बात कही गई है। देखो, संवर के लिए भेद विज्ञान बहुत जरूरी है। भेद विज्ञान माने अपने और पराई की पहचान करना बहुत जरूरी है। इसलिए संवर अधिकार में पूरा ये संवर अधिकार भेद विज्ञान के अभिनंदन को समर्पित है। ये अभिनंदन समारोह है, क्योंकि भेद विज्ञान तो पहले ही अध्याय से कराते आ रहे हैं। सारी दुनिया को 2 भागों में बांटा है। एक तो वे 29 प्रकार के भाव हैं जिन्हें हम वर्णादि और रागादि कहते हैं, और एक तरफ अपना आत्मा है। तो भेद विज्ञान तो पहले में किया, एकत्वमत संबंधी जीवाजीव अधिकार में, फिर कर्ता कर्म संबंधी भेद विज्ञान कराया कर्ता कर्म अधिकार में। फिर पुण्य पाप के भाव भी दोनों एक से ही हैं और वे आत्मा के भाव नहीं रागादि में आते हैं, तो उनसे भेद विज्ञान कराया। आश्रम अधिकार में फिर आश्रम भावों से भेद विज्ञान कराया। तो आ गया ना, वर्णादि और रागादि सब आ गए। अब तो उस भेद विज्ञान का अभिनंदन कर रहे हैं, माने भेद विज्ञान की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। पूरा आप देखेंगे, अभी जो आपने कलश पद्यानुवाद पढ़ा, खासकर वहाँ से कि जहाँ से वो रोला छंद शुरू हुए हैं। देखो, रोला छंद शुरू हुए ना, 4-5 छंद हैं, पूरे भेद विज्ञान संबंधी ही है। पेज नंबर 394 पे भेद ज्ञान के इस धारा अविरल धारा प्रवाह से, है ना, यहाँ से। अब ये छंद है 1 2 3 4 5 6, ये बिल्कुल भेद विज्ञान की महिमा के ही छंद हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भेद विज्ञान का अभिनंदन है। और इसमें खुद भी लिखा है अमृतचंद्र ने, एक क्रमिक विकास है इनमें। आप रोजाना पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे और ये क्रमिक विकास पे भी आपका ध्यान जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले दिन आपको इन पे ध्यान दिला रहा हूँ। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को। शुद्धात्म की प्राप्ति का उपाय एक भेद विज्ञान है। अब कैसे भी करो तुम, कैसे भी करो का मतलब नहीं है कि कई उपाय हैं, उपाय तो एक ही है। लेकिन वो कहता मैं क्या करें, हमसे तो होता ही नहीं, क्या करें, हमसे तो होता ही नहीं। तो वो कहता भैया कैसे भी करो, ये होता नहीं वाली बात नहीं चलेगी। यदि अपना कल्याण करना है तो करना ही पड़ेगा, ये अर्थ है उसमें। कैसे भी कर प्राप्त करें शुद्धात्म को और निरंतर ही उसमें स्थिर होवा जावे। वो भी भेद विज्ञान नहीं है। हम क्या समझते हैं कि हमने पहले समय किया ना, ये जुदा है और ये जुदा है,
हो गया भेद विज्ञान नहीं। फिर जो जिसको निज जाना उसमें निरंतर स्थिर होता जाना, इसका नाम भी भेद विज्ञान है। बनारसी दास ने तो ऐसा लिखा है, इसी प्रकरण में होगा, भेद ज्ञान कबिलो भलो कि भेद ज्ञान तबिलो भलो कि जबलो मुक्ति न हो। क्या है? जब तक मोक्ष नहीं हो जाए, सीधे तुम मोक्ष में नहीं पहुंच जाओ, तब तक भेद विज्ञान भला ही है, भला ही है। इसका मतलब तब तक करते रहो, करते रहो, करते रहो। अब मुक्ति ना होए में बहुत मान लो केवल ज्ञान ना होए, हैं? समझिए ना, ये बात है। तो पर और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। इनकी विस्तार से व्याख्या तो जब छंद आएंगे तब पढ़ेंगे अपन। अभी तो संक्षेप में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कह रहा हूं। भेद ज्ञान की शक्ति से नित्य महिमा रत को, जो अपनी महिमा में लीन है, ऐसे लोगों को भेद विज्ञान की शक्ति से शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि निश्चित रूप से हो जाती है। कितना सरल अर्थ है, बोलो। और शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि पर होने पर उसके अति शीघ्र कर्मों का क्षय हो जाता है। ये मूल कलशों में है, वही का वही बात लिखी है। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता, और इसीलिए तो सच्चे दिल से नित्य करना है। हरे भव्यजन भव्य भावना भेद ज्ञान, ख्याल में आ गई ना, करना चाहिए। अरे भव्यजन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के अब तक भाना। कब तक? कि जब तक पर से हो विभक्त यह ज्ञान, ज्ञान में ही स्थिर ना हो जाए। ये है वो, जब तक मोक्ष ना हो जाए। भेद ज्ञान कब न हो, ज्ञान ज्ञान में ही अनंत काल तक के लिए स्थिर ना हो जाए। जब तक लौट लौट के ज्ञान बाहर आ जाता है ना, तब तक नहीं। तो केवल हो गया अंतर्मुहूर्त तक करना, तो केवल ज्ञान हो जाएगा, तो अनंत काल तक फिर उसी में रह जाएगा, है ना। अब तक जो भी हुए सिद्ध और आगे होंगे, सो सब महिमा भेद ज्ञान की। इससे ज्यादा महिमा तो कुछ नहीं हो सकती है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, असही भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचना। भेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, और शुद्ध तत्व की उपलब्धि से रागनाश हो, रागनाश से कर्मनाश, और कर्मनाश से ज्ञान, ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जाए अनंत काल तक, उसी में वो स्थिर है। तो है ना पूरा। इसके पढ़ने में आनंद आना चाहिए, कली कली खिल जानी चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अब ये पढ़ोगे आप 10-5 दिन, जब तक ये चलेगा 20 तारीख तक कम से कम, तो 20 तारीख तक में सबको ये पंक्ति, ये 5-6 छंद हैं, ये बहुत मार्मिक हैं, ये याद हो जाने चाहिए। चलो एक दफे भैया इसके गाओ तो वहाँ से, मुझे आनंद आता है इसलिए गवाता हूँ। अच्छे गले का कंठ हो जिसको, हाँ शांति से। आप लोग अपनी अपनी किताब में ध्यान से इसे देना, बहुत आनंद आएगा, मेरे से बोलने से भी ज्यादा। हाँ। ज्ञान की इस विरधारा प्रवाह से ऐसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, हर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। वेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को, शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। आत्म तत्व की उपलब्धि हो वेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित्य प्रति करना, भव्य भावना भेद ज्ञान की। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक माना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान, ज्ञान में ही स्थिर ना हो जाए। क्या कहे जिनेश्वर, अब तक जो भी हुए से
सिद्धिया आगे होंगे। महिमा जानो एकमात्र सब वेद ज्ञान की, और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, वेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश, कर्म नाश से ज्ञान, ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जाए। लगा अच्छा लगा ना, कुछ समय खराब नहीं हुआ, ऐसा लगा, अनुभव हुआ ना। देखो अब मैं कुछ पंक्तियों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित्य प्रति करना, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। देखा ना, अब ये अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान अनुप्रास भी है, अलंकार खोज सकते हो तुम लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसी पंक्ति को फिर दोहराया है। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, और सच्चे मन से बिन विराम के तब तक माना। वही की वही बात कहती, क्या ये तो काव्य का दोष है। क्यों, बात हो गई ना, आगे बढ़ा। लेकिन किन्हीं किन्हीं प्रसंगों में वो दोष गुण हो जाता है। जब वो बहुत मार्मिक बात होती है तो उसमें वंश मोर हो जाता है। समझ गया ना, है? इसलिए यहाँ पर बहुत मार्मिक प्रसंग होने की वजह से वो बात दोष नहीं है, गुण है। वो एक ऐसा छंद आता है ना कुंडलिया में, जब लौट के आते हैं ना, जब पहले दोहा और फिर रोला होता है तो कुंडलिया बन जाती है ना। कैसे, पीड़े दुष्ट के बांधे मारे बहु विधि करें, दरिए क्षमा विवेक, और फिर आता क्रोध न कीजिए, ऐसा आता ना रिपीट करके, उसी बात को फिर रिपीट करते हैं। इस छंद में नहीं होगा, और छंदों में मिलेगा। जब खासकर कुंडलिया में होता है ना, तो ये एक पद्धति है कि वो बहुत मार्मिक प्रसंग होता है। क्या यहाँ कितना अच्छा लगता है, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना। मैंने अभी हो गया, हमें तो हो गया भेद ज्ञान, हो गया भेद ज्ञान, अब क्या करें, अब क्या करें, क्या भेद विज्ञान हुआ तुझे? यदि तेरे को भेद विज्ञान हो गया है तो अब क्या करने का प्रश्न खड़ा होता है? फिर तो कहते तब तक कर इस भेद विज्ञान को, इस भावना को भा, कि जब तक तुझे केवल ज्ञान ना हो जाए। बोल, अब इसके बीच में तुझे और काम चाहिए? कैसा भेद विज्ञान हुआ है तुझे कि अब उधर को तेरे को मौन ही किया जाता है? ऐसा नहीं है, हरेक को होता है। जब मैंने शास्त्री न्यायाधीश कर लिया था 16 वर्ष की उम्र में, फिर मैं जाकर के एक जगह मिडिल स्कूल में हेड मास्टर हो गया था, इधर पारोली में, राजस्थान में इधर ही। तो वहाँ पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत थी। तो वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, उसमें 150 किताबें थीं। तो हम लोग उस लाइब्रेरी में ही सोते थे। एक वहाँ बाबा जी थे, उनके साथ में सोता था। तो मैंने वो एक पहली किताब से लेकर अंतिम किताब तक 2-3 महीना में सब खत्म कर दी, पूरी किताबें पढ़ डाली। अब वहाँ कोई छोटा सा गांव था, तो वो वहाँ कोई साथ मिलता नहीं था। तो मैं भीलवाड़ा गया। तो भीलवाड़ा में जो अजमेरा फैमिली है, उसमें कस्तूर चंद जी अजमेरा थे, बहुत बुजुर्ग थे, दूसरी प्रतिमाधारी थे, और वो निरंतर उनके पास बहुत शास्त्रों का भंडार था, राजवार्तिक वगैरह सब थे, भंडार था शास्त्रों का। तो मैं उनके पास गया, मैं कहा अभी मैं तो नहीं रहूँगा पारोली में। कि क्यों? कुछ समय नहीं कटता है, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ा दो तो दिन भर क्या करें? कि आप पढ़ा करें, पढ़ने को तो लाइब्रेरी मैंने पूरी कर दी, अब क्या पढ़ें? तो बोले ये सब शास्त्र रखे ना। मुझे बिल्कुल एक एक शब्द बता रहा हूँ, मुझे वो दृश्य दिख रहा है अभी। वे जो शास्त्र वहाँ रखे थे ना, कैसे उनके कमरे में, दादा आपने भी देखे होंगे, जो नीचे कमरे में रहते थे ना, तो ऐसे सब शास्त्र रखे थे। बोले ले जाओ, जो भी आपको चाहिए वो उठा के ले जाओ। ये पढ़ने वाला कौन मिलता है? बोले कोई खोलने वाला ही नहीं है, आप ले जाओ।
तो मैंने क्या कहा था आप सुन करके आपको बहुत आश्चर्य होगा। तब मैं कोई 17 वर्ष का रहा हूँगा जब ये पश्चाताप लिखा था, तब की बात है ये। शादी नहीं हुई थी मेरी, बड़े दादा की हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते दिमाग सड़ गया अब मुझे नहीं पढ़ना। मैंने बहुत तगड़ा अध्ययन किया था सब चीजों का, तो मुझे बहुत गुमान भी बहुत था, अब उनमें मन भी नहीं लगता था तो मैं कहा पढ़ते पढ़ते दिमाग सड़ गया है, अब मुझे ये नहीं ले जाना है आपसे। कहते तेरे को जिनवाणी पढ़ते पढ़ते दिमाग सड़ गया है तो क्या निहाल करेगा तू? यहाँ तो क्या कहते हैं, ये वेद विज्ञान एक चीज यदि तेरे को उपलब्ध हो जाए तो देखो क्या पढ़ रहे हैं, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, शीथिर ना हो जाए अधिक क्या कहें जिनेश्वर। कैसी बात करता है तू? चिन्वाणी का स्वाध्याय करते करते दिमाग सड़ता है कि निहाल हो जाता है। बोलिए, ये बात सोचने की है। कल मैं महासमिति में गया था, महासमिति का वो था कि जो लोग महासमिति के जन्म के समय से उससे जुड़े हैं उन लोगों के सम्मान करने का कार्यक्रम था। तो सारे देश में वो गांव-गांव में जाकर के वो सम्मान करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो वो आए थे केंद्र के लोग, मुझे भी बुलाया था। मुझको नाम तो लिस्ट में नहीं था, फिर बाद में सबसे ऊपर बैठाया, फिर मेरे को बोलने को भी समझ दिया कि अब आप बोलो, आप बोलो। तो मैंने कहा कि जहाँ ये इतने नेता बैठे हैं, इन सब नेताओं के बापों के साथ मैंने काम किया है और मेरा संबंध महासमिति के जन्म से लेके नहीं है, उसके भी पहले जब वो गर्भ में आई थी तब से मेरा इसका संबंध है। क्यों? ताराचंद जी थे वहाँ, सुनने श्रोताओं में बैठे थे, मैंने देखा। फिर मैंने उस वक्त की कई चीजें उनको सुनाई, बहुत लोग खुश हुए। वो अच्छी बातें तो बहुत सुनाई, लेकिन एक मैंने बुरी बात भी सुनाई। मैंने कहा मैंने बहुत गहराई से ऐसे जुड़ा रहकर काम किया है, और एक बार जब मेरे अभिन्न मित्र जिनका मेरे साथ सबसे ज़्यादा गहरा संबंध थे, वो जब अध्यक्ष बने महासमिति के, तो उनने मेरी अनुपस्थिति में मेरे विरुद्ध महासमिति में प्रस्ताव पास कर दिया, आगरा के अधिवेशन में। ये क्या कह रहे, नाम भी बताया था मैंने। फिर क्या हुआ, बना कर दिया तो कर दिया। जब मैं आया, मैं तो विदेश में था उन दिनों, मैंने आया तो मैंने एक नई महासमिति बना ली और उसका नाम रखा दिगंबर जैन मुमुक्षु महासमिति। क्या फिर भाई समझौता वार्ताएं चली, तो समझौता हो गया तो फिर इकट्ठे हो गए। तो मैं कि ये बातें तुम्हारे रिकॉर्ड में नहीं होंगी ये बातें फिर तुम्हें सुनने को भी नहीं मिलेंगी, मैं चला जाऊंगा तो। क्यों? ना रिकॉर्ड में होंगी, लेकिन ये बातें समझने सुनने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो भाई तुम लोगों को भी बचपन से ये तत्व ज्ञान मिल गया है मेरे कहने का, और ऐसी श्रद्धा भी मिल गई है। समझ लो, हम तो उस समय उस ग्रुप में के लोगों के पास पढ़े थे जो कांजी स्वामी का कट्टर विरोध करते थे। रोजाना क्लास में मजाक उड़ाया करते थे हमारे गुरुजी कांजी स्वामी की। क्या निमित्तोपादान की, इसकी उसकी उसकी है। लेकिन ये इस उम्र में ये तत्व ज्ञान का प्राप्त हो जाना और उसके प्रति आस्था पैदा हो जाना हृदय में कि सचमुच ये बिल्कुल परम सत्य है और इसके बिना कोई रास्ता
आत्मकल्याण का नहीं है, एकमात्र यही रास्ता है। इससे बड़ी उपलब्धि कोई दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। और काम तो उन्होंने बता दिया। कब तक का बता दिया है? अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में। जिनेन्द्र भगवान से ज्यादा क्या कहेंगे, बोलो। और जिनेन्द्र भगवान अभी घबराओ नहीं, अभी तो जब ये छंद आएगा तब भी मैं आपको इससे भी ज्यादा समय में लेकर के और इस पर मैं बोलूँगा। अभी तो बीच में आ गई बात, अभी तो अपन शुरू में ही चले जहाँ अपनी बात चल रही है। क्या कि अपनापन शुद्धात्म में अपने में ही लीन होना ही संबर का जिनवर परम प्रवीण। यद्यपि ये नीचे जो बातें लिखी हैं मैं आपको सुना चुका हूँ, फिर भी पढ़ लेते हैं। इस ग्रंथादिराज समय सार में सर्वप्रथम जीवादिवादिकार में दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को वर्णादि व रागादि से भिन्न बताकर उनमें एकत्व मत छुड़ाया गया है। उसके बाद कर्ताक्रम अधिकार में उन्हीं वर्णादि व रागादि भावों के कर्तृत्व और भोक्तृत्व से इनकार किया गया है। उसके बाद पुण्य पापाधिकार में पाप के समान ही पुण्य भाव को भी बंध का कारण बताकर हे बताया है, भगवान आत्मा से भिन्न बताया गया है। उसके बाद आश्रवाधिकार में भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पाप और पुण्य दोनों ही भाव आश्रव हैं, बंध के कारण हैं, इस कारण हे हैं यह बताया गया है। ये पूरा यहाँ तक का समय सार आ गया। अब आगे, अब इस संबराधिकार में उन सभी भावों से भेद विज्ञान कराया जा रहा है। यद्यपि विगत अधिकारों में भी उक्त भावों से भेद विज्ञान कराया गया था, क्योंकि संपूर्ण समय सार ही भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। तथापि इस संबर अधिकार में विशेष भेद विज्ञान की विशेष महिमा बताई गई है। इस अधिकार की प्रारंभिक गाथाओं की जो उत्थानिका आत्मख्याति टीका में दी गई है, उसमें कहा गया है कि अब इससे पहले संपूर्ण कर्मों का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान है उसका अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करते हैं, है ना, अभिनंदन समारोह। एक प्रकार से यह अधिकार भेद विज्ञान के अभिनंदन का ही अधिकार है। इसलिए कहता हूं इसमें स्वरूप कम बताया गया है, इसमें उसकी महिमा ज्यादा गाई गई है ना। क्योंकि भेद विज्ञान की बात तो पहली गाथा से ही शुरू कर दी ना उन्होंने। हाँ। समय सार नाटक के रंगमंच पर अब संबर नामक पात्र प्रवेश करता है। लगा अतः प्रवसति संबर, संस्कृत में लिखा ना। आत्मख्याति टीका में अन्य अधिकारों के समान ही इस अधिकार का प्रारंभ भी मंगलाचरण के रूप में ज्ञान ज्योति के स्मरण पूर्वक होता है। मंगलाचरण के छंद इस प्रकार है, बोलो पढ़े। आशंसा देखो, आपने सैकड़ों शास्त्र पढ़े होंगे और उन शास्त्रों के मंगलाचरण भी पढ़े होंगे। एक शास्त्र ऐसा है जिसमें मंगलाचरण नहीं किया है, वो आप पढ़ते हैं। बात अपने शुरू कर दी है, प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाद विपर्या इति लक्ष्यम तयोर्वक्षम सिद्धमप्न लगी। बहुत प्रश्नोत्तर किए गए, बिना मंगलाचरण के कैसा शास्त्र बना रहे। तो उन्होंने कहा क्या मंगलाचरण, हमारा तो प्रत्येक वाक्य मंगलाचरण ही है, पूरा शास्त्र ही मंगलाचरण है। हम तो जो बोल रहे वो मंगल ही मंगल है, कहीं ऐसे नहीं मानते हम।
इसमें तो लिखा है प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से सिद्धि नहीं होती है। ऐसा जानकर हम इन दो प्रमाण और प्रमाणाभास की चर्चा करेंगे जो अल्प बुद्धि वाले हैं ऐसे लोगों के लिए। इतना सा अर्थ है उसका। तो इसमें क्या मंगलाचरण है? तो हमारे दिग्गज आचार्य थे भाषा विज्ञान के, उन्होंने कहा हो गया ना, तुम्हें वैसे ही चाहिए ना कि नमस्कार करे तो मंगलाचरण कराए। अरे मंगल वाक्य नहीं है, मंगल ही है। फिर प्रा माने प्रकृष्ट रूप से, माँ माने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, के ऋणा माने धारक, निकाल के उनने प्रत्यय से बता दिया कि इसका ऐसा अर्थ भी निकलता है। तो एक तो वो चीज़ ऐसी है जहाँ मंगलाचरण नहीं किया गया है। ये मोक्ष शास्त्र भी ऐसा ही है, मंगलाचरण इसका थोड़ी है, ये तो बाद में किसी दूसरे ने जोड़ा है, लेकिन जोड़ा उसी वक्त है क्योंकि इस पर संबंध भद्र ने तो इस पर तो सारा लिखा है। वो तो कितने पुराने हैं, 1900 वर्ष से ज़्यादा पुराने हैं संबंध भद्र भी। अब इसमें देखिए अमृतचंद्र की विशेषता, आत्मख्याति टीका के हर मंगलाचरण अलग है। समय सार के मंगलाचरण, समय सार में हर अधिकार में मंगलाचरण नहीं है, लेकिन आत्मख्याति टीका में उन्होंने हर मंगलाचरण किया। लेकिन आदिनाथ से लेकर महावीर तक किसी को भी नमस्कार नहीं किया। गौतम स्वामी से लेकर अपने गुरु पर्यंत किसी को भी नमस्कार नहीं किया। ऐसा मंगलाचरण देखो, जबकि उनके जिसकी टीका वे लिख रहे हैं वे खुद ही लिखते हैं पत्ते पत्ते हम सबको सामूहिक और प्रत्येक को अलग अलग, और विदेश क्षेत्र के वो फलानी जगह के वो यहाँ हैं मानुषे खेते जितने मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान है उन सबको। लेकिन वो नहीं करते, किसी को याद नमस्कार नहीं, याद ही नहीं करते। सिर्फ एक को याद करते हैं। किसको? पहली गाथा सबसे पहले छंद में तो वो त्रिकाली ध्रुव को उन्होंने याद कर लिया, फिर आगे तो उसकी भी छुट्टी कर दी। बस उस ज्ञान ज्योति को, उस भेद विज्ञान ज्योति को, उस प्रज्ञा श्रेणी को क्या वो याद करते हैं, उसको ही नमस्कार करते हैं। एक तो ये विशेषता है कि शुरू से अंत तक एक उसे ज्ञान ज्योति को उन्हें नमस्कार किया, ज्ञान की ज्योति जलानी थी उन्हें। और दूसरी ये बात है कि जिस अधिकार का प्रकरण आया वो उस अधिकार के मर्म को जानने वाली ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया। क्या तो ये संवर अधिकार में भी वही बात है। देखो, आसंसार विरोधी संवर जयी कांतावलिप्ताश्रवा, ये रावण की चर्चा है। क्या मतलब समझे? पद्म पुराण पढ़ोगे, 700 पेज का यदि पद्म पुराण होगा तो 400 पेज शुरू में रावण के होंगे, फिर बाद में राम की आएगा, जन्म भी बाद में होगा राम का। अरे भाई, रावण तो इतने पहले का राजा था कि उनके बाप दशरथ तो जनक, राम और सीता के, वे उनके साधारण जो 16,000 मुकुटबद्ध राजा थे उनमें एक थे। उन 16,000 में एक नंबर आता था उनका। क्या वे रावण के राज्य में ही उनके से इतने अंदर के छोटे से कर्मचारी थे, समझ लो आप। किसी ने रावण को बता दिया था कि राम और सीता के निमित्त से तुम्हारी मौत होगी, तो छुपे छुपे फिरते थे दोनों, गद्दी पे नहीं बैठ सकते थे। क्या नवानू कमरवा डाले कि सामने लड़ते ना। आगे सुने क्या हैसियत थी उनकी। ये तब की बात है जब राम और सीता का जन्म भी नहीं हुआ था। समझ गए आप? देखो ये क्या है रावण की बात, असंसार विरोधी, अनादिकाल से जो संवर का विरोधी था, माने झगड़ा आदिकाल से नहीं, आज का नहीं है। आश्रव और संवर का झगड़ा, आश्रव संवर दो अधिकार है ना,
तो आश्रम अधिकार का तो अपन ने पढ़ ही लिया था मंगलाचरण, और उसमें अपन ने बनारसी दास का पढ़ा था, तो वीर रस का कैसा परिपाक हुआ था याद है कुछ? एक आध पंक्ति, रण खम्भ तोड़ी ताड़ो, ऐसा है ना था ना कुछ याद है? आश्रम पछाड़ो, रण खम्भ तोड़ी डालो, निकल जाएगा इसमें, निकल जाएगा, पुरानी इसमें होगा। आश्रम का महान जोधा, पाटनी जी बहुत रस लेके पढ़ते थे उस मंगलाचरण को, मिल गया है शांति जी, पढ़ो। तो आश्रम में भी यही उसी ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया था जिसने आश्रम को पछाड़ा था। अब वो आश्रम भाव फिर खड़ा हो गया यहाँ। कहते कैसा है? आ संसार विरोधी संवर जयई, अनादिकाल से अपना जो विरोधी संवर है उसको, उस पर जीत प्राप्त की है, माने उसे जीत के फिर अपने बिल्कुल होने ही नहीं दिया, जमीन में से खड़ा ही नहीं, निकलने ही नहीं दिया, समझ गए ना? आ संसार विरोधी संवर जयई, अध्याय समझे ना? आ संसार माने अनादिकाल से, जब से संसार है तब से, विरोधी किसका? संवर का, और उस पर जयई, और उसके उसने जीत पाई, तो एकांत आलभता श्रवा, ये उससे एकदम इतना अभिमान हो गया, उस अभिमान से अवलिप्त में पूरी तरह सराबोर, ऐसा जो आश्रम भाव है उसको नकारात, उसको नकार दिया है जिसने, और प्रतिलब्ध नित्य विजयम, और उस पर जीत हासिल की है। कैसी जीत हासिल की है? कि जो जीत कभी हार में नहीं बदलेगी, पृथ्वीराज जैसी नहीं है, मोहम्मद गौरी जैसी नहीं है, समझ गए ना? क्या कहते हैं? नित्य विजय प्राप्त की है, और संवादयत संवरम, जिसने संवर को संपादित किया है, पैदा किया है, स्थिर किया है, समझे ना? अब ये कौन है? ना तो ये संवर है ना आश्रम है, ये कोई तीसरा ही है जिसने ये काम किया है कि अनादिकाल से संवर को जीत लेने के कारण जो अभिमान में चूर चूर हो रहा था उसको नकारा करके नित्य विजय जिसने प्राप्त की है, संवादयत संवरम, ऐसा संवर। आगे कितना सीधा सीधा अर्थ है। जय संवर जयी मदमत्त आश्रम भाव का अपलाप कर, व्यावर्त हो पर रूप से सदरोध संवर भास्कर। समझे ना? ये अनुवाद है इसका। अब आप देखो बिल्कुल बिल्कुल हूबहू है ना, कोई चक्कर नहीं है ज्यादा उसमें। ये जो भाव है अंदर में घूमना चाहिए, तो फिर वो अपने आप छंद बन जाता है। वो पूरा भाव अंदर में, व्यावृतम पर रूप तो नियमतम। तो इसने क्या काम किया था वो ज्ञान ज्योति ने, कि पर रूप से नियमित रूप से व्यावृत कर दिया, झगड़े में फंसना ही नहीं पर के, पर से हट गया। और सम्यक स्वरूप स्फुरन, जो आत्मा का सम्यक स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, उसमें वो ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हो रही है, जग रही है, जल रही है ना? अब स्फुरन ज्योति, वो ज्योति कैसी? चिन्मय चैतन्य में उज्जवल जो आत्मा है, निज रस प्राग भार, अपने रस के भार से वो निरंतर जल रही है, वो ज्ञान की ज्योति निरंतर। ऐसी ज्ञान की ज्योति को नमस्कार करता हूं मैं, बस याद किया खत्म। अपन क्या समझते हैं, नमा के बिना तो मंगलाचरण हो गई नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम हर जगह हाथी जोड़ते फिरें। हमने उसके स्वरूप को स्पष्ट किया, यानी याद किया, बस यही मंगलाचरण हो गया। वह ज्योति, बस ऐसी ज्योति। अब उस ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ, हर जगह कहने की जरूरत नहीं है।
ऐसे सैकड़ों मंगलाचरण मिल जाएंगे, ऐसे भी मिल जाएंगे। तज्जयति परम ज्योति, क्या है ये? नमस्कार तो नहीं किया, क्या अर्थ है इसका? वो परम ज्योति जयवंत रहे, बस मर खत्म। इसको क्या बोलते हैं? आशीर्वादमक मंगलाचरण, आशीर्वाद दे दिया। तो अपन से छोटी है वो, अरे छोटों को नहीं बड़ों को भी आशीर्वाद दिया जाता है, घबराना नहीं। आशीर्वाद का मतलब ये थोड़ी उसकी सब कामना अपन कहते हैं से वो प्रकट किया। वह परम ज्योति से जयवंत रहे, जयवंत, जय हो जय हो जय हो। अब सुने वो बात आ गई ना, देखो संबर जयी मद मत आश्रव भाव का अपलाप कर। ख्याल तो आ गया ना। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बात तो ज्ञान ज्योति की चल रही थी ना। इसमें क्या लिखा है? प्रगटा, तो प्रगति लिखना चाहिए था ना। सोचो जरा पीछे से, कहो तो सुधार दें, बोलो क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? अरे भाई, इस ज्ञान ज्योति को पुल्लिंग बना दिया है पिछली लाइन में। अब मैं देख रहा था कोई पेज पलटता है तो उसकी समझ में आएगा। अब पलटा पेज, सदबोध संवर भास्कर, है ना। व्यावृत हो पर रूप से सदबोध, उसे भास्कर बना दिया ना, सूर्य बना दिया। तो सूर्य तो उदित होगा, उदित थोड़ी होगी। ये आपकी समझ में कुछ नहीं आया, आप समझ गए ना। अब पढ़ो, अब समझ में आएगा। देखो, संबर जयी मद मत आसव, से कौन? वो संवर भास्कर, वो सूर्य, वो ज्ञान ज्योति को सूर्य, वो सूर्य निजरस के भार से ही, माना आनंद 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 के उसके भार से इतना है कि नम गया है, झुक गया है। ऐसा ज्ञान सूरज को, ज्ञान रूपी ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ। बाकी